चलो, हालांकि एक पेड टियर भी है, एक पेड टियर है। हाँ, मैं मौसम ऐप को उसी तरह एक्सप्लोर करना शुरू कर सकता हूँ जैसे ऐप को एक्सप्लोर करते हैं। मैं इसे रिकमेंड करूँगा। यह मार्क्स का दूसरा काम है। हाँ, सही है। हाँ, मैं समझ गया। मुझे लगता है कि हम यही खोज रहे हैं कि मौसम संबंधी ऐप्स डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डिस्प्ले के मामले में सबसे बेहतर क्यों है। हाँ, लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, या वे मौसम संबंधी डिस्प्ले में अपनी पसंद के अनुसार दिखाना चाहते हैं, और यही कारण है कि मौसम संबंधी ऐप्स बहुत लोकप्रिय हैं। हाँ, तो आप आईफोन के लिए किस मौसम संबंधी ऐप की सलाह देंगे? तो मेरी निजी पसंद अभी भी कैरट है। कैरट वेदर। ठीक है। यह मूल रूप से डार्क स्काई से लिया गया लेआउट है, जिसके बारे में हमने सुना है और डार्क स्काई के बारे में कई बार बात की है। हाँ, तो इसका लेआउट डार्क स्काई जैसा ही है और इसमें रडार का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप कभी ये देखना चाहते हैं कि दिन में तूफान कहाँ हैं और वे कहाँ ट्रैक कर रहे हैं, तो ये बहुत उपयोगी है। और फिर जब आप इसे खोलते हैं तो हम उसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक आम भाषा में बताता हूँ कि आदर्श स्थिति क्या होती है। आपके पास 3 मौसम ऐप हैं और आप या तो एक का उपयोग तब तक करते हैं जब तक कि वह गलत न हो जाए, और फिर दूसरे पर स्विच करते हैं जब तक कि वह गलत न हो जाए, या फिर उन तीनों को तब तक देखते हैं जब तक कि आपको वह चीज़ न मिल जाए जिस पर आप विश्वास करना चाहते हैं कि वह उस दिन होगी, उस पर सहमत हों, और फिर बाद में जब बारिश हो तो कहें कि हाँ, सच में नहीं सोचा था कि आज बारिश होगी, और फिर बस इसके बारे में दुखी हो जाएं। मेरे पास मौसम ऐप विजेट का एक पूरा पेज होना चाहिए और फिर मैं बस उन सभी को देख सकता हूँ जो अब मार्क्स का दूसरा काम है। हाँ, सही है। हाँ, मैं समझ गया। मुझे लगता है कि हम यही खोज रहे हैं कि मौसम संबंधी ऐप्स डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डिस्प्ले के मामले में सबसे बेहतर क्यों है। हाँ, लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, या वे मौसम संबंधी डिस्प्ले में अपनी पसंद के अनुसार दिखाना चाहते हैं, और यही कारण है कि मौसम संबंधी ऐप्स बहुत लोकप्रिय हैं। हाँ, तो आप आईफोन के लिए किस मौसम संबंधी ऐप की सलाह देंगे? तो मेरी निजी पसंद अभी भी कैरट है। कैरट वेदर। ठीक है। यह मूल रूप से डार्क स्काई से लिया गया लेआउट है, जिसके बारे में हमने सुना है और डार्क स्काई के बारे में कई बार बात की है। हाँ, तो इसका लेआउट डार्क स्काई जैसा ही है और इसमें रडार का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप कभी ये देखना चाहते हैं कि दिन में तूफान कहाँ हैं और वे कहाँ ट्रैक कर रहे हैं, तो ये बहुत उपयोगी है। और फिर जब आप इसे खोलते हैं तो हम उसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक आम भाषा में बताता हूँ कि आदर्श स्थिति क्या होती है। आपके पास 3 मौसम ऐप हैं और आप या तो एक का उपयोग तब तक करते हैं जब तक कि वह गलत न हो जाए, और फिर दूसरे पर स्विच करते हैं जब तक कि वह गलत न हो जाए, या फिर उन तीनों को तब तक देखते हैं जब तक कि आपको वह चीज़ न मिल जाए जिस पर आप विश्वास करना चाहते हैं कि वह उस दिन होगी, उस पर सहमत हों, और फिर बाद में जब बारिश हो तो कहें कि हाँ, नहीं सोचा था कि आज बारिश होगी, और फिर बस इसके बारे में दुखी हो जाएं। मेरे पास मौसम ऐप विजेट का एक पूरा पेज होना चाहिए और फिर मैं बस उन सभी को देख सकता हूँ जो अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं।